वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। बोर्ड की एग्जामिनेशन हो चाहे जनरल साइंस से संबंधित कोई प्रश्न हो, कैसे पूछे जाएंगे ये आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे, इसको समझाएंगे टॉपिक को। तो प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है उससे मुख्य खास बात क्या है, इसको अपन पहले समझेंगे, फिर इससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। पहले समझ लेते हैं प्रतिरोधों का मतलब। देखिए, मान लो अपने घर में कोई 3 तार हैं। क्या है बच्चा? 3 तार हैं और इन तारों को मैं लिख देता हूं। जैसे आपके पास ये 3 तार पड़े हैं, एक ये प्रतिरोध 1 पड़ा है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये क्या है दूसरा प्रतिरोध तार पड़ा है, और ये क्या है बच्चा, ये तीसरा तार अपने घर में पड़ा है। 3-4 प्रतिरोध अपने पास पड़े हुए हैं, तार पड़े हुए हैं। अब आप लोगों को मैं कहूं कि इन तारों को जोड़ना है, ठीक है, इन तारों को जोड़ना है, अलग अलग तरीके से जोड़िए। तो आप इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इन तारों को क्या करेंगे बच्चा? जोड़ने की कोशिश करेंगे। यार इन तारों को जोड़े कैसे? तो मुख्यतः 2 तरीके होते हैं। कैसे भाई? जैसे मान लो पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध है। इनको एक स्टूडेंट जोड़ता है बच्चा। कैसे? कि एक ने क्या किया, एक तार लिया, ये तार लिया, ठीक है, फिर इसके बाद ये ग्रीन वाला तार जोड़ दिया, ये तार जोड़ दिया, ठीक है, फिर एक और जो येलो वाला तार है उसको वापस जोड़ दिया, ठीक है। ये तो एक क्रम हो गया, पहला प्रतिरोध हो गया, दूसरा प्रतिरोध हो गया और तीसरा प्रतिरोध हो गया। इस प्रकार से एक स्टूडेंट ने तो ऐसे जोड़ दिया, एक तो ऐसे जोड़ सकते हैं ना, बिल्कुल। अब क्या है, एक और तरीका है बच्चा इसको जोड़ने का, कि एक स्टूडेंट आता है, वह क्या करता है कि इस प्रकार से एक प्रतिरोध को उठाता है और दूसरा प्रतिरोध उठाता है, ग्रीन वाला उठा लिया, ठीक है, ये दूसरा प्रतिरोध उठा लिया, और ये फिर वापस येलो वाला प्रतिरोध उठाता है। ये 3 प्रतिरोध उठाता है और तीनों को क्या करता है बच्चा? तीनों के सिरों को आपस में जोड़ देता है, ठीक है। ये यहां से जोड़ दिया और यहां से जोड़ दिया ना। इस प्रकार प्रतिरोधों का संयोजन जो होता है, या तो इधर ऐसे जोड़ेंगे, ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध हो गया और ये तीसरा प्रतिरोध हो गया, जुड़ गए आपस में। तो इस प्रकार ये प्रतिरोध या वायल जो होता है ना, उनका संयोजन अपन मुख्यतः 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो क्या, एक प्रतिरोध का अगला सिरा, ये अगला सिरा हो गया, दूसरे प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध उसके पिछले सिरे से और जोड़ दिया जाए। मतलब अगर तारों को आगे पीछे करके हम जोड़ दें, पहला प्रतिरोध यहां जोड़ दिया, दूसरा यहां जोड़ दिया, तीसरा यहां जोड़ दिया, एकदम श्रेणी में जोड़ दें, एकदम लाइन बना दें प्रतिरोधों की, या एक तारों की एक लाइन बना दें, ठीक है। ये तार जो है ना, चालक जो होते हैं, प्रतिरोध जो होते हैं, उनको एक श्रेणी में जोड़ दें, एक लाइन में जोड़ दें, तो इस प्रकार का संयोजन जो कहलाता है वह कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहलाता है बच्चा? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरी खास बात क्या है कि अगर प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़े कि सभी प्रतिरोधों के अगले सिरे एक स्थान पर और एक बिंदु पर और पिछले सिरे भी एक साथ एक बिंदु पर जोड़ दिए जाए, तो इस प्रकार का जो प्रतिरोधों का संयोजन है उसको हम क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम, साइड में पार्श्व क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन कहेंगे, या फिर क्या कहेंगे? समांतर क्रम संयोजन। एक दूसरे के समांतर बराबर में खड़े हैं ना, तो समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो इस प्रकार जो प्रतिरोधों का संयोजन है मुख्यतः 2 प्रकार से होता है, एक तो श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन। अब हम बात करेंगे एक डायग्राम बना करके, इसको समझेंगे कैसे। देखिए, चर्चा करते हैं भैया। मान लीजिए कि पहले अपन बात करते हैं, क्या बात करते हैं? समांतर श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन, ये एग्जाम में प्रश्न आ गया कि श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन किसका? प्रतिरोधों का। कैसे लिखेंगे? मैं बताऊं, वैसे लिखेंगे भैया। क्या लिखेंगे कि जब लिखेंगे क्या, जब प्रतिरोधों को, जब प्रतिरोधों को आगे पीछे जोड़ देते हैं, आगे पीछे एक लाइन में जोड़ देते हैं, एक श्रेणी में जोड़ देते हैं, जब प्रतिरोधों को आगे पीछे एक ही श्रेणी में, एक ही श्रेणी में जोड़ देते हैं,
सिंपल डेफिनेशन है, या फिर जोड़ देते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, संयोजित कर देते हैं, या फिर संयोजित कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को कर देते हैं, तो इस प्रकार के संयोजन को, इस प्रकार के संयोजन को क्या कहते हैं बच्चा, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखिए खास बात, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। एक नंबर की डेफिनेशन आपने याद कर ली है, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। समझ गए होंगे बात को। किसे कहेंगे कि जब प्रतिरोधों को आगे पीछे एक लाइन में जोड़ दें, एक श्रेणी में जोड़ दें, तो इस प्रकार का जो प्रतिरोधों का संयोजन है उसको हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखिए इसका परिपथ बना के इसको अपन समझाएंगे, इसे नहीं छोड़ेंगे भैया, पूरा समझाएंगे। परिपथ बना करके समझाओ, बनाओ वही परिपथ। मान लीजिए तू आजा भाई लाइन में, पहले अपन ने 3 प्रतिरोध बनाते हैं। इस तरह हो गया, ये देखो ये लाइन है और ये लाइन है, एक प्रतिरोध ये हो गया है, अलग अलग कलर में बनाएंगे इसको ना, और दूसरा प्रतिरोध हम बनाएंगे इस लाइन में, यहां से ही शुरू कर दो। ये प्रतिरोध हम जोड़ रहे हैं इस प्रकार से। चलो इसको थोड़ा सा हटाते हैं, वापस थोड़ा सा दूर करते हैं। ये दूसरा प्रतिरोध जोड़ दिया है, और तीसरा प्रतिरोध एक और अलग कलर ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं, और तीसरा प्रतिरोध भी बच्चा इस प्रकार से हम जोड़ देते हैं। ये 3 प्रतिरोध हमने लिए हैं, ठीक है। और 3 प्रतिरोध क्या है, एक तो प्रतिरोध 1, ठीक है, यह प्रतिरोध हो गया 2, दूसरा, और यह प्रतिरोध हो गया तीसरा, ठीक है। 3 प्रतिरोध हैं। अब इनको किस क्रम में जोड़ते हैं बच्चा, ये एक साथ जुड़े हैं। ये प्रतिरोधों को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रतिरोधों को रिप्रेजेंट करते हैं R से। ये R1 है, ये R2 है, और ये है R3 है। इसको अपन जोड़ देते हैं, पूरे परिपथ बना देते हैं, और परिपथ बना करके फिर हम देखते हैं, ये परिपथ अपन बना देंगे इसका। ये देखिए ये बना दिया है प्लस माइनस, यहां पर बना दिए मैंने कुंजी के, और यहां पर बना दिया है अमीटर ए, ठीक है। ये अमीटर जो है ये किसका बताता है भाई, ये प्लस माइनस, इधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, ठीक है। ये इधर देखिए प्लस माइनस, इस प्रकार से ये विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। प्रतिरोधों का संयोजन है जब एक प्रतिरोध का अगला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पिछले सिरे से आपस में जुड़ा रहता है। इस प्रकार ये एक श्रेणी बनती है। इस श्रेणी को अपन क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इनमें क्या होता है, देखिए ये इस प्रतिरोध के 2 सिरे कौन से हैं, एक तो ये यहां से लेकर के और यहां तक। यहां पर अपन विभवांतर या वोल्टमीटर लगाते हैं यहां से यहां तक, ठीक है। ये यहां से इसमें लगाएंगे, ये V2 ये जोड़ देंगे यहां पर वोल्टमीटर, ठीक है। और यहां से यहां तक V3, ठीक है। इनमें क्या होता है भैया, अब क्या बात समझ रहे हो इसमें, कि इस जो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं ना जो भी प्रतिरोध, इसमें क्या है, प्रवाहित विद्युत धारा I का मान तो सभी में समान होता है। मान लो यहां से पानी भी जा रहा है तो सभी में पानी तो एक बार समान रूप से, यहां विद्युत धारा का मान तो समान होगा, लेकिन प्रेशर जो है ना या विभवांतर जो है वो तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग होता है। मतलब जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा, तो इन प्रतिरोधों से प्रवाहित विद्युत धारा जो है ना, प्रवाहित विद्युत धारा I का मान तो समान होता है, का मान तो समान होता है, समान विद्युत धारा प्रवाहित होता है, प्रवाहित होती है। प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होता है बच्चा, समान होता है, लेकिन
समान होता है, लेकिन विभवांतर का मान क्या होता है बच्चा? भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है बच्चा? भिन्न भिन्न होता है। मतलब जब कोई, ये बात आप ध्यान में रखेंगे जरूर, क्योंकि ये इस बात से आप तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे ना, तब ये आपके काम में आएगी। क्या लिखेंगे कि जब प्रतिरोध जो होता है ना, वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। जब प्रतिरोध किस में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा का मान तो समान होता है, सभी में समान मान की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन क्या है बच्चा? विभवांतर का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि इसका सिरा यहां से यहां तक है, इसका सिरा यहां से यहां तक है, इसका सिरा यहां से यहां तक है। तो दो सिरों के बीच में विभव का अंतर जो होता है वह अलग अलग होता है। यह बात समझ में आ गई होगी। अब इसका अगर अपने को तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें तो क्या चीज भिन्न है? विभवांतर भिन्न है, V1 V2 V3। ठीक है। अतः पर बात करेंगे, अतः कुल विभवांतर कितना हो जाएगा भाई? कुल विभवांतर कितना हो जाएगा बताइए, देखें। कुल विभवांतर हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब तीनों प्रतिरोधों में जो विभव का अंतर है उसके बराबर होगा। ठीक है। या ओम के नियम से अपन करेंगे, या ओम के नियमानुसार। ओम के नियम से क्या होता है भाई? नियमानुसार। क्या होता है ओम के नियमानुसार? V बराबर क्या होता है? V बराबर IR। तो ये IR की वैल्यू इसमें सभी में रख देंगे। कैसे? IR बराबर IR1, क्योंकि I तो समान है सब में, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। बात समझ में आ गई? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, मतलब I सब में समान है, इसलिए आप गणित को जानते हो ढंग से। इसको क्या कर सकते हैं? हम हटा सकते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध जो आएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। ये तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आप याद रखेंगे। सिंपल सी बात है कि जब प्रतिरोध जो होते हैं ना, वो श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो होता है सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इसलिए आप ध्यान में रखेंगे कि अगर आप यहां कोई भी तार जो है कनेक्शन हो रहा है, उसी में सेम तार से आपने विद्युत हीटर भी लगा दिया, प्रेस भी लगा दी, ठीक है, और फ्रीज भी लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध इनका क्या हो जाएगा? बहुत अधिक हो जाएगा, और वह परिपथ जो है ना वह जल सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए आप ध्यान में रखेंगे कि कोई भी प्रतिरोध जो होते हैं, जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े होते हैं ना, तो उनका तुल्य प्रतिरोध जो होता है सभी प्रतिरोधों के अलग अलग जो मान जो है उनके योग के बराबर होता है। ये खास बात ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी बच्चा? श्रेणी क्रम तो देख लिया आपने। पार्श्व क्रम संयोजन। पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है? पार्श्व क्रम, या इसको अपन ये कहेंगे कि समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है या पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं भैया। ध्यान से देखेंगे, पहले डेफिनेशन लिखेंगे पार्श्व क्रम संयोजन क्या होता है। जब क्या लिखेंगे डेफिनेशन, देखो, जब सभी प्रतिरोधों, प्रतिरोधों के दो सिरे होंगे, सभी प्रतिरोधों के अगले सिरे, जब सभी प्रतिरोधों के अगले सिरे एक बिंदु से एक साथ जुड़े हों तथा इसी प्रकार अगले सिरे भी और इसी प्रकार पिछले सिरे भी एक साथ एक बिंदु से जुड़े हों। ठीक है। तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को, प्रतिरोधों के इस प्रकार के
संयोजन को क्या कहते हैं बच्चा? समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। ये लाइन लिख लेंगे। पहले डेफिनेशन हो गई है कि पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं कि जब प्रतिरोधों का सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक स्थान पर, जब सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक स्थान पर तथा एक बिंदु पर एक साथ जुड़े हो, इस अगले सिरे भी और पिछले सिरे भी दोनों सिरों को एक साथ जोड़ दीजिए। इस प्रकार का जो संयोजन है उसको हम क्या कहते हैं? पार्श्व क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखिए इसकी खास बात कैसे, मैंने क्या बताया अभी, इसको अपना डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं। देखिए इसको वैसे मैं बना देता हूं। कोई ये एक प्रतिरोध है, ठीक है, और ये दूसरा प्रतिरोध है, ठीक है, और ये तीसरा प्रतिरोध है। तीन प्रतिरोध लेते हैं, वैसे कितने भी प्रतिरोध ले सकते हैं। ये है R1, ये है R2, ये है R3। अब मैंने क्या किया, इन तीनों के जो अगले सिरे हैं उनको एक साथ जोड़ दिया। तीनों के अगले सिरे जो हैं उनको एक साथ जोड़ दिया है। कहां पर? इस बिंदु पर एक, ठीक है। इसी प्रकार पिछले सिरों को एक साथ जोड़ दिया है मैंने, इस बिंदु पर जोड़ दिया बच्चा। ये बिंदु है बी, समझ गए। अब इनको एक साथ जोड़ दिया तो इस प्रकार का जो संयोजन है उसको अपन क्या कहेंगे? समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहेंगे। अब इसका पूरा परिपथ बना लेते हैं भैया, बन जाइए। ये था वायर आ गया है, यहां पर अपन ने बैटरी लगा दी है, फिर अपन ने सेल लगा दिया, ये यहां पर पूंजी लगा दी है। अमीटर जो है इसको किस क्रम में लगाते हैं? हमेशा एमीटर जो होता है उस श्रेणी क्रम में लगाते हैं। इस प्रकार ये श्रेणी क्रम में मीटर लगा दिया है। खास बात क्या है? खास बात यह है कि इसमें जब प्रतिरोध श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, पार्श्व क्रम में जुड़े होते हैं, तो यहां से जो विद्युत धारा आ रही है, ये विद्युत धारा आ गई आई, यहां पर आ गई आई, लेकिन यहां पर जाने के बाद ये किसमें चेंज हो रही है बच्चा? यहां I1, पानी बढ़ गया ना यहां पर, ये I2, ये विद्युत धारा बढ़ गई, यहां पर I3। मतलब इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान, जब प्रतिरोध पार्श्व क्रम में जुड़े होते हैं तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान तो क्या होता है बच्चा? भिन्न भिन्न होता है। लेकिन क्या है? इनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, ये दो बिंदु दोनों के सबके एक समान है, ये विभवांतर का मान क्या होता है? एक समान होता है। मतलब दो बातें आपने ध्यान में रखी कि जब प्रतिरोध किसमें जुड़े होते हैं? जब प्रतिरोध किसमें जुड़े हो बच्चा? जब प्रतिरोध जुड़े हो पार्श्व क्रम में या फिर समांतर क्रम में, तो उन प्रतिरोधों में प्रवाहित विद्युत धारा का मान तो होता है भिन्न भिन्न, लेकिन विभवांतर का मान प्रतिरोधों के दोनों बिंदुओं के बीच क्या होता है? एक समान होता है। ठीक है, समझ गए बात को? क्या लिखेंगे कि क्या लाइन सीखी कि जब प्रतिरोध, ध्यान से देखेंगे कि जब प्रतिरोध किसमें जुड़े होते हैं? पार्श्व, या दूसरा नाम क्या है? समांतर। समझ गए? जब प्रतिरोध पार्श्व या समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, तो दो बातें आपको याद रखनी है। कौन कौन सी भी? तो नंबर एक, उन प्रतिरोधों के शिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, ये लाइन लिखना जरूरी है। विभवांतर का मान तो समान होता है, एक समान होता है, दो बिंदु सभी प्रतिरोधों के समान होता है। लेकिन क्या लिखेंगे? लेकिन क्या बच्चा? लेकिन प्रवाहित प्रतिरोधों से प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होता है बच्चा? प्रवाहित विद्युत धारा का मान क्या होता है? भिन्न भिन्न। क्या होता है बच्चा? भिन्न भिन्न होता है। समझ गए बात को? कैसे? देख लो पीछे चित्र, ये देखो प्रवाहित विद्युत धारा I1,
I2 I3। ये प्रवाहित विद्युत धारा का मान तो भिन्न होता है, लेकिन दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो होता है उसका मान क्या होता है, एक समान होता है। विभवांतर का मान क्या होगा, एक समान होगा। अतः अब क्या लेंगे, अतः प्रतिरोधों से प्रवाहित कुल विद्युत धारा, अतः जो भी है ना उसी को कैलकुलेट करेंगे। अतः कुल विद्युत धारा, अतः प्रवाहित कुल विद्युत धारा I बराबर किसके बराबर होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इसके बराबर क्या होगी, कुल विद्युत धारा होगी। अब ओम का नियम यहां पर लगा दीजिए वापस। ओम के नियम से क्या था भाई, V बराबर क्या होता है, IR, और I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। तो कैसे लिख देंगे, V बटे R बराबर V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। इसमें V समान है, इसलिए अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स अपन क्या कर सकते हैं बच्चा, अपन ये कर सकते हैं कि 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। बात समझ में आ गई, 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, मतलब जब प्रतिरोध किसमें जुड़े होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 तुल्य प्रतिरोध आएगा। और जब प्रतिरोध किसमें जुड़े होते हैं, पार्श्व क्रम में जुड़े होते हैं, तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस, मतलब सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध जो होता है वह किसके बराबर होगा, सभी प्रतिरोधों के सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, अगली क्लास में पढ़ेंगे अपन जूल का तापन नियम और विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।